नमस्कार, आप देख रहे हैं एएसएन न्यूज़ और मैं आपके साथ मुकेश बंसल। आज अग्रवाल समाज फतेहाबाद रजिस्टर्ड 81 नंबर के चुनाव की नामांकन की प्रक्रिया जारी है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि अनिल जी आज प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर यहां पे तैनात हैं और साथ में आज चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के अंदर भारभूषण एडवोकेट जी अपना नामांकन यहां पर भर रहे हैं और साथ में अमित गर्ग एमएलए भी अपना नामांकन भर रहे हैं और साथ में काफ़ी लोग आज नामांकन भरने के लिए मौके पर अग्रवाल धर्मशाला में एकत्रित हुए हैं। आप देख पा रहे हैं कि एएसएन न्यूज़ पर मैं आपको जो आज इस नामांकन भरने की प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं वो सभी लोग आज अग्रवाल धर्मशाला में इकट्ठा हुए हैं। 22 जून 2025 आज अग्रवाल सभा का चुनाव का नामांकन यहाँ पर भरा जा रहा है और चुनाव तारीख भी मैं बातचीत भी करना चाहूँगा। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, क्या चुनाव तिथि क्या रखी गई है और साथ में चुनाव का क्या क्या आगे के क्या एजेंडे रहेंगे, वो सारी रणनीति या चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि भारभूषण एडवोकेट जी आज चुनाव प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं और अपना नामांकन यहाँ पर भर रहे हैं, जिसमें 5 अग्रवाल बंधुओं को प्रस्तावक के तौर पर रखा गया है। अमित गर्ग एमएलए वो भी आज नामांकन भर रहे हैं। जैसा कि पता चल रहा है कि प्रस्तावक के तौर पर 5 लोगों के सिग्नेचर यहाँ पर हैं और एक व्यक्ति एक ही सिग्नेचर यहाँ पर और अनिल मित्तल जी आज प्रिजाइडिंग ऑफिसर के तौर पर यहाँ पर मुख्य रूप से अनिल मित्तल एडवोकेट जी और बाकी जो आज इस प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं प्रस्तावक के तौर पर भी शामिल हुए हैं अग्रवाल धर्मशाला में। नामांकन प्रक्रिया करने के बाद मैं बातचीत करूंगा जो आज नामांकन के लिए जिन्होंने अपना यहाँ पर नाम रखा है। भारभूषण एडवोकेट जी भी 2 नामांकन मौके पर आए हुए हैं। भारभूषण एडवोकेट जी हैं और अमित गर्ग जो एमएलए के नाम से मौके पर जाने जाते हैं। रविंदर भाई साहब आ चुके हैं। इसके बाद नामांकन कौन कौन भरेगा वो जैसे ही स्थिति आएगी मैं आपके समक्ष बताऊँगा। अग्रवाल समाज रजिस्टर्ड का जो चुनाव होने जा रहा है, उन्होंने आज नामांकन अपना भर दिया। उनसे बातचीत करते हैं कि नामांकन भरने के बाद उनके क्या उद्देश्य हैं और वो प्रधान पद के चुनाव के लिए तैयारियां कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। जैसा कि आपको पता है कि फतेहाबाद में एक नई संस्था जी महाराजा अग्रसेन समाज के नाम से जो है वो बनी है। इसकी बहुत समय से ज़रूरत भी थी जी और मेरा ये उद्देश्य हुआ कि जो अग्रवाल समाज की छवि है उसमें ये लगे कि हमारा समाज एक है और हम सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर से सब इकट्ठे हैं, इसमें कोई बिखराव नहीं है। और जो मैंने नामांकन पत्र भरा है वो बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि बाबूजी आप आओ, आप नामांकन पत्र भरो, संभव हुआ तो हम सर्वसम्मति करवा देंगे जी। और मैंने नामांकन पत्र जो भरा है वो सर्वसम्मति के लिए भरा है। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा जी। मैं नहीं चाहता कि इस संस्था का चुनाव हो। मैं नहीं चाहता कि इस संस्था का चुनाव हो। पहले 3 साल जिन 21 व्यक्तियों ने मेहनत की है उनकी सहमति से और समाज के लोगों की सहमति से लोगों को टाइम मिले। कहीं ये महसूस ना हो कि हम में कहीं मतलब कोई बिकरिंग है या कोई और है। मेरे से समाज जो भी कहेगा मैं उसके लिए तैयार रहूँगा। मैं बनूँ, मुझे बनाए या ना बनाए, तो भी मेरी सेवाएं जो भी समाज जैसे भी चाहेगा मैं उसके लिए तैयार हूँ। स्पष्ट तौर पर भारभूषण एडवोकेट जी ने बता दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे यदि एडवोकेट साहब यदि चुनाव सर्वसम्मति नहीं बनती है तो आप किसके पक्ष में बैठेंगे या क्या रहेगा? मैं किसी के पक्ष में नहीं बैठूंगा। समाज का कार्य है, जो समाज चाहेगा मैं समाज के पक्ष में बैठूंगा, जो समाज चाहेगा मैं उसके लिए तैयार रहूँगा। आपको कितने % लगता है कि सर्वसम्मति बन जाएगी? 100% समझ रहा हूँ मैं।
तो जो बाकी जो मेरे व्यक्ति पे बने या बाकी किसी और पे बने, मुझे इस पे भी कोई दिक्कत नहीं जी। है। किसी और पे भी सर्वसम्मति बनती हो तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। जी, चलिए, भारत भूषण एडवोकेट ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि सर्वसम्मति होगी तो ही मैं इस मैदान में आऊँगा, अदरवाइज़ मैं मैदान में नहीं आऊँगा। और साथ में ये भी बता दिया, मैं किसी के पक्ष में नहीं बैठूँगा। यदि सर्वसम्मति कोई ऐसी बात आती है, यदि कोई दूसरा व्यक्ति भी आज इस सर्वसम्मति के लिए तैयार रहता है, तो उसके पक्ष में भी भारत भूषण एडवोकेट जी बैठने को तैयार हैं। तो मौके पे जो नामांकन प्रक्रिया चल रही है, एडवोकेट साहब लगे हुए हैं। मैं उनसे बातचीत भी उसके बाद करूँगा कि क्या प्रक्रिया रहेगी और उसके बाद चुनाव कब होने हैं और उसके बाद जो इसकी उसकी गिनती काउंटिंग रहेगी वो कब की होनी है। तो मौके पर सभी जो अग्रवाल बंधु अग्रवाल समाज से जुड़े हुए हैं आज मौके अग्रवाल सभा पे मौजूद हैं। 2 चुनाव के लिए 2 पद, प्रधान पद का चुनाव हो रहा है और 2 नामांकन मौके पर अभी तक भरे जा चुके हैं, भारत भूषण एडवोकेट जी और अमित गर्ग जी। अमित गर्ग से भी बातचीत करेंगे हम, वो क्या किस रणनीति के तहत प्रधान पद का चुनाव आज वो लड़ने वाले। इसलिए अमित गर्ग एमएलए भी ने अपना नामांकन भरा है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अमित जी नमस्कार। नमस्कार सर। आप एमएलए तो पहले से ही हैं और प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, क्या खास है? ऐसे है जी, एमएलए तो भगवान की दया से आपके जैसे भाइयों ने सबने प्यार का नाम दिया हुआ है। अच्छा, वैसे नाम तो अमित कुमार गर्ग है, ठीक है, मगर सारे प्यार से एमएलए के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि अमित गर्ग कह दोगे ना आप कोई पहचानेगा नहीं, एमएलए साथ लगाते ही मेरी फोटो आएगी आंखों के आगे। जी जी, हाँ जी। तो एमएलए आपने मतलब प्यार का नाम है, तो आज आपने प्रधान पद के लिए नामांकन भरा है, क्या रणनीति अपनाई है, क्या लगता है आपको भी, क्या कितने वोटों से जीत पाएंगे और क्या क्या आपने आगे की प्रक्रिया साझा की है? ऐसे है जी, 590 मेंबर है, नई संगठन बनाई है अग्रवाल समाज फतेहाबाद जी। इसके अंदर युवा मेंबर ज़्यादा है जी। तो युवा के कारण ही मैंने, युवा के कहने से ही मैंने आगे फॉर्म भरा है। जी। और सारे जितने भी वोट हैं मेरे को नहीं लगता कि मेरे खिलाफ कोई होगा। जी। तो 590 में से मेरे को नहीं लगता कि मेरे साथ किसी टक्कर है। मैं एक तरफा ही जीत निकाल रहा हूँ मेरी। जी, तो लगता है कि आप अग्रवाल समाज आपको जिताकर भेज देता है, तो क्या कार्य आप करेंगे? क्या लगता है अभी नई संगठन है तो क्या क्या कार्य हमें अग्रवाल समाज के लिए करने चाहिए? ऐसे है जी, हमारे संगठन में पैसे की कमी है। जी। मैं कुमारी शैलजा सांसद जो है उनसे 20 लाख रुपये डोनेशन लेके आऊँगा, संस्था को रजिस्टर्ड संस्था ही है। जी। और 5 लाख रुपये बलवान सिंह दौलतपुरिया से लेके आऊँगा, विधायक कोटे से। जी। और जहाँ तक मेरी कोशिश रही, सीएम साहब से 1 किला जगह वहाँ लेंगे, जो जाट धर्मशाला से इधर सरकारी ऑफिस पड़े हैं वो धर्मशाला बनाने के लिए 1 किला जगह मांगी जाएगी। मेरी कोशिश ये रहेगी। जैसे भारत भूषण एडवोकेट ने भी नामांकन भरा है, उन्होंने यहाँ पर भी स्पष्ट कर दिया है कि सर्वसम्मति से ही हम चुनाव वो करवाएंगे, प्रधान पद बनाएंगे, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? सर्वसम्मति हो जाए तो बहुत अच्छी बात है जी। मैं तो नहीं कहता कि इलेक्शन हो, मगर सर्वसम्मति वही बात है ना जी, अब पीरियड चला है तो देखें क्या होगा क्या नहीं। आगे जैसे भाई चाहेंगे वैसा होगा जी। यदि ऐसा कुछ आता है सिचुएशन की सर्वसम्मति में आपको कहीं बैठना पड़ जाए, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? सर्वसम्मति में मेरी बात सुन, जैसा भाई चाहेंगे, सारा समाज चाहेगा तो फिर वो देखा जाएगा जी। ऐसी बात नहीं है कि भी नहीं बैठना पड़े। और आपको को किसी को सम्मति देनी पड़े तो आप किसको देना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता जी। पता क्या है, सारे भाई जो चाहेंगे वही होएगा। मैं खुद का फैसला खुद नहीं ले सकता, मैं इतना बड़ा वो हूँ नहीं, मैं छोटा सा उम्र का बंदा हूँ। और सारे समाज जितने भी मेरे इसमें पिता तुल्य बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और युवा लड़के मेरे साथ हैं जी। इसी कारण में। हाँ जी जी, धन्यवाद। अमित गर्ग जी ने स्पष्ट कह दिया है कि जो युवा चाहेंगे, जो साथी चाहेंगे तभी फैसला लेंगे, अपने इंडिविजुअल तौर पे कोई फैसला नहीं लगेंगे। यदि उनको बैठना पड़ा तो किसके पक्ष में बैठेंगे वो भी यदि सहमति से होंगे। आपको मैं बता देता हूं कि जो चुनाव आज नामांकन की प्रक्रिया है, 22 तारीख को नामांकन किया जा रहा है प्रधान पद अग्रवाल समाज फतेहाबाद के लिए, और उसके बाद जो स्क्रूटनी की जाएगी वो 29 जून नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 29 जून को रविवार को की जाएगी और सुबह 10 बजे इसी धर्मशाला के अंदर। साथ में नामांकन पत्र वापस लेने की तिथि भी 29 जून को ही रहेगी और सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक वो रहेगी। और उसके बाद चुनाव चिन्ह, यदि सहमति नहीं बनती है तो चुनाव चिन्ह आवंटन किए जाएंगे। 29 जून को रविवार को ही किए जाएंगे, 3:30 बजे दोपहर को किए जाएंगे। और मतदान की तिथि जो दिनांक 13 जुलाई 2025 रविवार को सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक की रहेगी। और मतगणना की भी 13 जुलाई 2005 को 5:30 बजे इसी धर्मशाला के प्रांगण में की जाएगी। आगे अभी 2 कैंडिडेट, जैसे मैंने बताया, 2 ही कैंडिडेट अभी मौके पर आए हैं। भारत भूषण एडवोकेट जी हैं और अमित गर्ग एमएलए जी हैं। अभी कितनी देर में कुछ कैंडिडेट और भी आते हैं तो मैं आपके समक्ष जो भी अपडेट रहेगा वो देता रहूँगा। धन्यवाद। क्या
आपको पता है कि अग्रवाल समाज का चुनाव होने जा रहा है। 2 प्रत्याशियों ने नामांकन भर दिया है और तीसरे प्रत्याशी हमारे बीच में श्याम सुंदर बंसल जी हैं। उनसे बातचीत कर लेते हैं कि आज उन्होंने नामांकन भरा, तो आज क्या बोलना चाहेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। आज आपने प्रधान पद के लिए नामांकन भरा है, क्या आपकी रणनीति है और क्या सोचकर आपने नामांकन भरा है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही अपने अग्रवाल समाज की जो हमारी नई ट्रस्ट बनाई गई जिसके 590 मेंबर हैं जी तो इसके लिए भी एक प्रधान पद का हमें प्रधान चुनना था जी। तो उसकी प्रतिक्रिया चल रही है और हम जो भी है भाईचारे का संदेश देते हुए इसको मैंने पहले ही बोला कि हम भाईचारे के अंदर काम करना चाहते हैं। हमारा कोई किसी इलेक्शन का या कोई ऐसा कोई माहौल नहीं है और वो प्रतिक्रिया उसको हम बड़ी खूबी से निभाएंगे। यदि समाज आपको प्रधान पद के लिए सुशोभित कर देता है तो क्या आपके कार्य रहेंगे। देखिए, अगर मुझे समाज प्रधान के लिए सुशोभित करता है तो महाराजा अग्रसेन के जो आदर्श थे हमारे उनका पालन करते हुए हम समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। समाज के हित में जो भी कार्य होगा वो सभी कार्य के अंदर हमको कुछ लगता होगा जब भी है और कोई ऐसी बात नहीं। पूरे समाज ने मेरे को, हालांकि मेरी कोई इच्छा नहीं थी इसको चुनाव लड़ने की, पर समाज ने मुझे कहा जी आप आगे आओ, तो वो जो लोगों ने मुझे किया तो इसी हिसाब से मैं 590 वोटर्स हैं, क्या लगता है कितने वोट्स आपको। सभी वोट हमारे हैं, सारा हमारा परिवार ही है, हमारा परिवार और कोई थोड़ी ना है। 590 हमारा परिवार है। कौन भारी लग रहा है आपके ऊपर, जैसे 2 एडवोकेट 2। नहीं, ये सभी हमारे भाई हैं, कोई भारी नहीं कोई हल्का नहीं, मैं इसे कुछ नहीं कह सकता, सभी हमारे भाई हैं, ऐसी कोई बात नहीं। धन्यवाद। श्याम सुंदर बंसल जी ने बताया है कि सभी हमारे भाई हैं और एक भाईचारे का ये चुनाव है। तो मैं अनिल गर्ग जो मित्तल हैं उनसे बातचीत कर लेता हूँ। ये अभी तक कितने नामांकन आ चुके हैं भाई साहब। नमस्कार। नमस्कार जी। आप चुनाव पद के प्रिजाइडिंग अधिकारी हैं, कितने चुनाव पद आ चुके हैं आपके पास नामांकन के लिए। अभी तक 3 नाम आ चुके हैं। कौन कौन से हैं जी। पहला नाम था जी भारत भूषण गर्ग जी, दूसरा नाम था अमित गर्ग जी, और तीसरा नाम था अपने श्याम सुंदर जी। तो क्या प्रक्रिया रहेगी, जैसे आज नामांकन ले लिए गए हैं उसके बाद आगे काउंटिंग की बात करते हैं, चुनाव चिन्ह की बात करते हैं, तो प्रक्रिया क्या रहेगी, किस डेट को क्या क्या रहेगा। आज का दिन नामांकन का दिन रहेगा। आज शाम को 5 बजे तक जी नामांकन भरे जाएंगे। जी 29 तारीख रविवार को जी भी 3 बजे तक, 11 से 3 बजे तक का जो समय नाम वापसी का। जी उसके बाद जो प्रत्याशी बचेंगे उनको चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। जी उसके बाद 13 जुलाई को वोटिंग करवाई जाएगी जी इसी जगह पर जहां से आज हम नामांकन कर रहे हैं, जी अग्रवाल धर्मशाला फतेहाबाद में। जी। और 13 तारीख को शाम को ही नतीजा घोषित किया जाएगा। जो भी प्रत्याशी जीतेगा उसका नाम घोषित किया जाएगा। तो क्या इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता रखी जाएगी या कुछ लगता है कहीं ऐसी कोई मतलब अव्यवस्था होने की संभावना। पूरी पारदर्शिता से चुनाव करवाया जाएगा। जो जिम्मेवारी हमारे को सौंपी गई है, किसी भी प्रकार का किंतु परंतु नहीं होएगा। किसी भाई के गुंडागर्दी यहाँ मान लो नहीं चलने दी जाएगी। मान लो जी मतलब अपने शांतिपूर्वक, सभी से प्रार्थना भी यही है कि शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव करें, जी अपना वोट डालें और अच्छे से मान लो चुनाव में भाग लें। जी धन्यवाद। एडवोकेट अनिल मित्तल जी ने बताया कि जो ये चुनाव है बड़ा शांतिपूर्ण ढंग से किया जाएगा और किसी की मनमानी यहाँ पर नहीं चलेगी और पूरी पारदर्शिता इस चुनाव में रखी जाएगी। धन्यवाद। समाज के चुनाव के लिए मनोज गर्ग बड़ोपलिया भी अपना नामांकन भर रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि जो वो अपना नामांकन दे रहे हैं, क्या उद्देश्य है उनका प्रधान पद का चुनाव लड़ने के लिए और भविष्य में क्या रणनीति अपना रहे हैं और क्या लगता है कि अग्रवाल समाज क्या उनको प्रधान पद के लिए सुशोभित करेगा या नहीं करेगा। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। अग्रवाल समाज में आप प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ने की तैयारियां करें, नामांकन भरा जा रहा है, तो क्या आपका क्या रणनीति है और क्या प्लानिंग चली आगे की। हमारी कोई प्लानिंग नहीं है। हम तो ये कहते हैं जो हम करें समाज के लिए करें। जी कोई रणनीति सब जो बैठ के मेंबर करेंगे, समाज के लिए अच्छा काम करें, गरीबों के लिए अच्छा करें। जो लोग पिछड़े हुए समाज के लोग हैं जी हमारे से, उनके लिए अच्छा काम करें। तो क्या लगता है कि आपको अग्रवाल समाज आपको प्रधान पद के लिए सुशोभित करेगा, आपको प्रधान पद के ऊपर बिठाएगा। बिल्कुल, अगर हमारे में काबिलियत है जी तो बिल्कुल बिठाएगा। तो काफ़ी लोगों ने, आज 3 लोगों ने पहले प्रधान पद के लिए नामांकन भर दिया है। अमित गर्ग MLA के नाम से है, अपना भारत भूषण एडवोकेट जी हैं, श्याम सुंदर बंसल जी और चौथे कैंडिडेट आप हैं। तो चारों कैंडिडेट में क्या लगता है कि कौन भारी आपका टक्कर किससे रहेगी। ऐसे है, कोई भी हल्का नहीं है, सभी अच्छे हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं, अच्छे उम्मीदवार हैं। ताकि लोग जिसको ज़्यादा प्यार करेंगे, सम्मान करेंगे, वो चुना जाएगा।
तो क्या आपका जो माना प्रधान पद के लिए आप आ जाते हैं, तो क्या आपके कार्य क्या रहेंगे? अभी क्या लगता है कि अग्रवाल समाज में इस तरह की कमियां हैं, उन कमियों कौन सी कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे आप? समाज में सबसे बड़ा जो युवा जो नशे की प्रति है जी हम लोग सोचते हैं कि भी उसको देखा जाए कि भी समाज मतलब कहाँ जा रहा है, जी और जो भी कुरीतियाँ होगी समाज के अंदर उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। धन्यवाद। तो आपने देखा कि मनोज गर्ग बड़ोपड़िया ने बताया कि समाज में किसी प्रकार की यदि कुरीतियाँ हैं तो उन कुरीतियों को दूर किया जाएगा और समाज जो चाहेगा वो ही प्रधान पद पर सुशोभित होगा। और ये तो भविष्य के गर्भ में है कि क्या चुनाव होगा, सर्वसम्मति होगी या फिर अग्रवाल समाज किसको प्रधान पद के लिए सुशोभित करेगा। तो आप बने रहिएगा अपडेट के लिए। अगर ASN न्यूज़ के साथ मुकेश बंसल, फतेहाबाद। समाज के 5वें प्रत्याशी के तौर पर सुशील गोयल जी नामांकन भरने के लिए आ गए हैं और उन्होंने अपना नामांकन भर दिया है। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर एडवोकेट राकेश गर्ग जी, अनिल मित्तल जी हमारे बीच में भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अभी तक समय की बात कर रहा हूं तो 3:30 बजे हैं। 3:30 बजे तक 5 प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं। पहले 4 प्रत्याशी के नाम मैंने आपको बता दिए थे। 5वें प्रत्याशी के तौर पर सुशील गर्ग जी है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सुशील गोयल जी, माफ़ी चाहूँगा, सुशील गोयल जी है, महमदपुर वालों के नाम से इनको जाना जाता है। गोयल साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आपने आज प्रधान पद के लिए नामांकन भरा है, किस उद्देश्य के लिए भरा है और क्या आज बोलना चाहेंगे इसके बारे में? मेरा उद्देश्य यही है कि सारे समाज को इकट्ठा करके चल सकें। हमारा यही मकसद था कि भी सभी को जोड़ के चलना है, साथ लेके चलना है जी। इसी उद्देश्य को लेके मैं आगे आया हूँ। तो ये जो संगठन बनाया गया है, इस संगठन की कुछ विशेष अलग से, संगठन बहुत पुराने चल रहे हैं, इस संगठन का कोई विशेष उद्देश्य है क्या कि ये संगठन गांव मतलब प्रचार अलग से करेगा या किन किन की सहायता करेगा? किस प्रकार के कार्य ये संगठन को प्राथमिकता देगा? हाँ जी, इस संगठन का पहला उद्देश्य तो ये है कि जो हमारे बनियों में छोटे ये कह लो कि भी आर्थिक तौर पे कमज़ोर हैं, उनको भी हम समाज के साथ जोड़ना चाहते हैं। दूसरी बात, इस संगठन का एक उद्देश्य ये भी है कि समाज की कोई बेटी है जो विवाह लायक है लेकिन उनके माता पिता विवाह का खर्चा नहीं अफोर्ड कर सकते, तो उसमें भी समाज सहायता करेगा। अगर कोई समाज का होनहार बच्चा है, वो पढ़ना चाहता है लेकिन वो फीस भरने में काबिल नहीं है, तो उसके लिए भी समाज उसकी सहायता करेगा। यदि आपको अगर समाज आपको एक प्रधान पद के लिए चुन लेता है वोटिंग के जरिए, तो पहला कार्य आप क्या करना चाहेंगे? पहला कार्य मेरा यही होगा कि सारे समाज की एक छूत मीटिंग बुलाई जाए और सबसे भाईचारे से इकट्ठा होने के लिए कहा जाए, ना कि धड़ों में बंटने के लिए। जी धन्यवाद। सुशील गोयल जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि मेरा प्रधान पद का मुख्य उद्देश्य है अग्रवाल समाज को एक छत के नीचे इकट्ठा करना और साथ में धड़ों में ना बांटकर एकजुटता के साथ काम करने का मुख्य उद्देश्य है। अग्रवाल समाज फतेहाबाद का चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है क्योंकि छठे प्रत्याशी के तौर पर सुनील कुमार गर्ग बारदाना वाले के नाम से जाने जाते हैं और राजनीति में सक्रिय भी रहे हैं। और ये मुझे चुनाव अभी तक 3:45 के करीब हो चुके हैं और सुबह 12 बजे तक लगभग 4 प्रत्याशी थे और अभी आधे घंटे में 2 प्रत्याशी आए हैं और ये चुनाव रोचक मोड़ लेता नजर आ रहा है। तो सुनील गर्ग जी से बात कर लेते हैं कि उन्होंने जो आज चुनाव पर अपना नामांकन दिया है, क्या उद्देश्य को लेकर दिया है? जी, सबसे पहले तो आपको राम राम। राम राम जी। मैं ये चाहता हूँ कि जो 590 मेंबर अग्रवाल समाज के बने हुए हैं वो एकजुट रहें और उनकी जितनी भी तन मन धन से सेवा की जाए उतनी मैं करने के लिए तत्पर रहूँगा। आप राजनीति में पहले सक्रिय रहे हैं, तो दोबारा से आप राजनीति में आ रहे हैं, तो क्या मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? ये कोई एक राजनीतिक मंच नहीं है, ये एक सामाजिक मंच है और समाज का मंच है और हम इसे राजनीतिक रंग देना भी नहीं चाहते। 590 लोगों का ये है मंच और अग्रवाल समाज का ही रहेगा, इसमें कोई राजनीतिक मंच नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही, राजनीतिक मंच नहीं है, सामाजिक। तो मैं एक बात जानना चाहूँगा, इससे पहले लगभग 3 बजे तक या 3:30 बजे तक ऐसा कोई नामांकन आपका नहीं आ पा रहा था, कोई ऐसी बातचीत नहीं मैंने सुना था जो पब्लिक के जरिए, तो एकदम अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आपने आज अपना नामांकन यहाँ पे दाखिल किया है? नहीं, अचानक से तो ऐसा कुछ नहीं, यही है कि ऐसा मन में विचार आया कि समाज की सेवा की जाए और किसी भी माध्यम से की जाए। कोई इसमें कुछ कहीं राजनीतिक दबाव या कोई ऐसा कुछ ऐसा महसूस? नहीं, कोई राजनीतिक दबाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो अपने मन से आप सेवा करने के अपने मन से, हाँ। कुछ जो मेंबरगण हैं और है, उन्होंने कहा कि भाई साहब आप आगे आओ
और समाज की सेवा तो करें। क्या लगता है कि आपको अग्रवाल समाज पे पूरा भरोसा है कि आपको वो जिताकर मंच पर भेजेंगे? हाँ, पूरा भरोसा है, क्यों नहीं है। जी, धन्यवाद। सुनील कुमार गर्ग बारदाना वाले को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा था कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, एक सामाजिक मंच है और इस मंच के माध्यम से मैं पूरे अग्रवाल समाज की तन मन धन से सेवा करना चाहता हूँ। ललित गोयल जी कार्यकारी सचिव हैं, जो अभी तक कार्यकारी सचिव हैं। जैसे ही चुनाव होते हैं उसके बाद ये अपने कार्य सचिव से हट जाएंगे। क्या कार्य रहा था आपके मार्गदर्शन में, पूरा कार्य चल रहा था शुरू से लेकर अंत तक, क्या बोलना चाहेंगे आप? नमस्कार मुकेश जी। नमस्कार। आज की जो तारीख रखी हुई थी चुनाव के प्रधान पद के लिए, जी। नामांकन की तारीख रखी हुई थी, इसके अंदर 2 चुनाव अधिकारी बनाए गए थे। हमारे समाज के वरिष्ठ एडवोकेट साथी हैं श्री राकेश गर्ग जी, श्री अनिल मित्तल जी। उन्होंने पूरी ड्यूटी से 11 बजे से लेके और अब 5 बजे तक बिल्कुल आराम से बड़े प्यार से लोगों के आवेदन लिए और अग्रवाल समाज के बंधुओं के अंदर पूरा जज्बा और उत्साह था कि हम अग्रवाल समाज का नेतृत्व करने जा रहे हैं। और 590 सदस्यों की सबकी मेहनत से जो टीम बनी है वो मात्र 2 महीने में बनी थी। मैं बार ये कह रहा था कि हम समाज को एकत्रित करने के लिए, समाज को संगठित और बढ़िया काम करने के लिए हम जुड़े हैं। इसमें पदों की लड़ाई ना होकर इसमें सबकी राय मशवरा किया जा रहा है। इसीलिए हमने प्रधान पद के लिए आवेदन मांगे थे। आज 7 हमारे साथियों ने आवेदन किए हैं और आगे की जो प्रक्रिया है वो चुनाव अधिकारियों ने बड़े आराम से बता दी है। और हमारे संरक्षक साहब जो हमने बनाए थे वो सबकी सहमति से, मतलब जितनी 15 जून की आम मीटिंग हुई थी उस मीटिंग के जितने उपस्थित सदस्य थे हमारे शहर के 590 लोगों को कॉल की गई थी। 60 लोगों के लोग लगभग उपस्थित हुए थे। उन सब ने एक मत से सर्वसम्मति से कह दिया था भी जो इसके संस्थापक सदस्य है 21 सदस्य मिलकर 51 की कार्यकारिणी बना लीजिए और 21 लोग ही फैसला लें कि आपको बाकी पदाधिकारी चुनने के लिए और 51 की टोटल कार्यकारिणी बनाने के लिए आप लोग स्वतंत्र हैं, आपको स्वीकृति दी जाती है। उन लोगों ने हमारे हौसले के लिए हमारे को स्वीकृति दी। उस स्वीकृति की अनुपालना करते हुए हमने सबसे पहले एक पद पर संरक्षक पद पर चुना और संरक्षक पद पर भाई अजय गोयल को चुना। उसके बाद अजय गोयल ने अपने व्यक्तित्व में कहा कि अब इस प्रक्रिया का सम्मान करते हुए हम प्रधान पद के लिए हम सब लोगों की राय लेंगे। 590 लोगों को आवेदन कहेंगे और उनकी बात सुनते हुए, उनके संदेश सुनते, जो भी भाई तन मन धन से अग्रवाल समाज रजिस्टर्ड को आगे चलाना चाहेगा, बढ़ चढ़ कर काम करना चाहेगा, उसको वो उसका मन होगा वो आगे आएगा। हम सब की ओपिनियन लेके और आवेदन लेके उसको प्रधान चुनेगा। और अगला मकसद ये भी है मुकेश जी, भी संरक्षक एवं प्रधान चुने जाने के बाद हम ऐसे लोगों को जो साथ मिलकर टीम काम करे, चाहे उसके अंदर उप प्रधान है, चाहे वरिष्ठ उप प्रधान है, चाहे सचिव है, चाहे कोषाध्यक्ष है, चाहे कानूनी सलाहकार है, सब लोगों की और बाकी कार्यकारिणी के मेंबर ऐसे ले जाएं जो तालमेल बिठाकर आगे काम चले जाए। जिस भी भाई का काम करने का पूरी लगन से काम करने का इच्छुक होगा वो अब भी इसके अंदर बिल्कुल शामिल होगा, उसको शामिल किया जाएगा। ये पहले दिन से ही मंच का ऐलान था भी सबको शामिल करने के लिए सबकी सलाह मशवरा जरूर ली जाएगी। धन्यवाद ललित गोयल जी। उन्होंने स्पष्ट तौर पे बता दिया है कि 21 मेंबर जो कमेटी थी वो उन्होंने फैसला लिया था और वो फैसला पब्लिक ने, जो आम सभा हुई थी उसमें बताया गया था भी 21 मेंबर कमेटी जो भी फैसला लेगी वो सर्वमान्य होगा। उसको देखते हुए 7 लोगों ने आज प्रधान पद के लिए नामांकन दिया है और बाकी जो भी जैसे बता रहे हैं 51 की सदस्य बनाई जाएगी और उन्हीं लोगों को जोड़ा जाएगा जो लोग इसमें तन मन धन से कार्य करना चाहते हैं और इस अग्रवाल समाज को उत्थान के लिए हमेशा अगर रहेंगे। तो आप बने रहिएगा अपडेट के साथ। मुकेश बंसल जी, एशियन न्यूज़ फतेहाबाद।